प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हंसी की चोट कवि देव द्वारा रचित सवैया। सांसनी ही सौ समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी तेज गयो गुणले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी देव जी मिली बेही की आस की आंसू पास आकाश रयो भरी जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जूलियो हरी जू हरी। सबसे पहले इसमें आपके पास कठिन शब्दों के अर्थ आते हैं। सांसन, सांसों में, समीर वायु या फिर हवा, नीर जल, ढरी बह गया, तेज चमक या आभा, तन शरीर, तनुता दुबलापन या कमजोरी, मिली बेही मिलने की ही, और आकाश आकाश, मुख मुंह, हियो हृदय। और इसके बाद प्रसंग इसमें आएगा। प्रस्तुत सवैया रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि देव द्वारा रचित काव्य से लिया गया है। और इस सवैये में कवि देव ने प्रिय श्री कृष्ण की हंसी से घायल गोपी के विरह का वर्णन किया है कि किस तरह से उस गोपी श्री कृष्ण के विरह के कारण उससे जो उसके पंच तत्व धीरे धीरे उससे विदा होते चले जा रहे हैं। और ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? वायु, जल, अग्नि, भूमि और आकाश। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, यानी कि मनुष्य का शरीर जो है इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो अब इसमें व्याख्या देखेंगे। सांसनी ही सौ समीर गयोरु, कि इसमें जो है वो कवि देव कह रहे हैं कि नायिका अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसको छल पूर्वक उसकी ओर हंसे हैं और मुख फेर कर चले गए हैं, उस दिन से जो है नायिका एक सदमे में है और उसको इस हंसी की चोट इतनी गहरी लगी है कि वह उससे उबर नहीं पा रही है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट भोग रही है, कष्ट सह रही है और अपने प्रिय की खोज जो है निरंतर करती जा रही है। तो इसमें जो है वो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि सांसन ही सौ समीर गयोरु, कि नायिका अपने अपने जो नायक है उनके वियोग, उसके वियोग में इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही है, जिसके कारण उसके शरीर से वायु तत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, और इतना अधिक रो रही है उस दिन से जिस दिन से श्री कृष्ण जी उसको जो है वो छोड़कर चले गए हैं। उस दिन से इतना अधिक आंसू बहा रही है, निरंतर आंसू बहा रही है, जिसके कारण उसके शरीर में जल की कमी हो गई है और उससे जो है वो जल तत्व भी समाप्त हो गया है। तेज गयो गुणले अपनो, और उसका जो शरीर है अब वो बिल्कुल आभा रहित हो गया है। उसके जो चेहरा है, उसका जो शरीर है, उसकी चमक मानो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, जिसके कारण उसके शरीर का प्रकाश तत्व अर्थात अग्नि तत्व भी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अरुभूमि गई तन की तनुता करी, और अब जो है जिस व्यक्ति से ये तीनों ही तत्व समाप्त हो जाएंगे, कौन कौन से? हवा, हवा यानी कि वायु तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, ये तीनों ही समाप्त हो जाएंगे। उसका शरीर मानो पूरी तरह से जो है कैसा हो गया है? अब नायिका का मतलब पूरी तरह से दुबला हो गया है, बहुत ही कमज़ोर हो गया है, बहुत ही कमज़ोरी आ गई है, जिसके कारण अब जो है उसका भूमि तत्व भी उसे समाप्त हो गया है। देव जी मिली बेही की आस की आंसू पास आकाश रयो भरी। अब जो है यहाँ पर कवि देव जी कहते हैं कि अब तो केवल नायक से मिलने की ही आशा के सहारे विरहिणी नायिका जीवित है, और उसकी आशा केवल अब आकाश तत्व के सहारे ही टिकी हुई है, अर्थात अब केवल उसके पास आकाश तत्व ही शेष रह गया है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जूलियो हरी जू हरी। और कवि देव कहते हैं कि जिस दिन से नायक कृष्ण ने उसे देखकर छल पूर्वक उसकी ओर हंसे हैं, उसी दिन से नायिका का हृदय भी उन्होंने हर लिया है, अर्थात अपने साथ चुराकर उसका हृदय भी ले गए हैं। और अपने हृदय को खोकर विरहिणी नायिका जो है अपने प्रिय की खोज में भटक रही है और मानो इतने अधिक कष्ट सह रहे हैं। और उसके साथ ही साथ अब केवल उसको यही आस है कि वो जो है अपने प्रियतम से कब मिलेगी, मतलब उनको वो खोज रही है। और इसमें विशेष आता है मनुष्य का शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो इसके कारण ही जो है मनुष्य का शरीर बनता है। और सारे तत्वों के अभाव में नायिका का जीवित रहना एक चमत्कार इसमें बताया गया है, जिसके कारण इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तन की तनुता, सांसन ही सौ समीर, हरे हंसी, हेरी हियो में अनुप्रास अलंकार है। हरि का अर्थ इसमें कृष्ण भी बोला है और साथ ही साथ हर लेना भी है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। मुख फेरना में मुहावरे का प्रयोग हुआ है।
और पूरे सवैये में वियोग श्रृंगार का भी जो है वो चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है और सवैये छंद का प्रयोग भी इसमें हुआ है। धन्यवाद।